प्रिय छात्रों, एक प्रयास चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम घटित हुए हैं, इस करंट अफेयर सीरीज में आप सबके साथ उन तथ्यों को डिस्कस करूंगा। उम्मीद है इस वीडियो से आप सबको लाभ भी मिलेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध पर नई अंतर्राष्ट्रीय संधि तैयार करेगा। वैसे वर्तमान में एकमात्र बुडापेस्ट कन्वेंशन है जो कि भारत और ब्राज़ील ने उसे अंगीकृत नहीं किया है। तो यह बुडापेस्ट कन्वेंशन एकमात्र ऐसा कन्वेंशन है जो वर्तमान में साइबर अपराध पर संधि है। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही में रूस ने विश्व की प्रथम हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल अवनगार्ड को ऑपरेशनल कर दिया है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विश्व का प्रथम हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सा है? तो अवनगार्ड है। किस देश ने लॉन्च किया है? तो रूस ने इसे लॉन्च किया है। भारत और जापान के बीच समुद्री वार्ता के आयोजन कहाँ किया गया? तो टोक्यो में आयोजन किया गया और यह कैवा आयोजन था? तो 5वें दौर का यह आयोजन था। पाकिस्तान भारत से क्या आयात करेगा? पोलियो मार्कर पाकिस्तान भारत से आयात करेगा। पाकिस्तान, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, ये 3 ऐसे देश हैं, पाकिस्तान, नाइजीरिया और अफगानिस्तान, विश्व के ये ऐसे 3 देश हैं जहां अभी भी पोलियो एक बड़ी बीमारी बना हुआ है। हाल ही में क्यूबा के नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका क्या नाम है? मैनुएल मोरेरो क्रूज। ये क्यूबा के नए प्रधानमंत्री बने हैं, आप याद रख सकते हैं। क्यूबा का पहला अक्षर क है और यहाँ पे भी मैनुएल मोरेरो क्रूज, क्रूज का पहला लेटर क है, तो यहाँ से आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर 8 पश्चिमी देश का मतलब अफ्रीकी देश से यहाँ पे है। इसने साझा मुद्रा CFA फ्रैंक का नाम बदल दिया है और उसका नाम क्या रखा है? इको रखा है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि CFA फ्रैंक जो कि एक साझा मुद्रा है पश्चिमी देशों की, उसका नाम क्या रखा गया बदलकर? तो इको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने नेपाल के कीर्तिपुर में सशस्त्र पुलिस बल स्कूल में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण किया है। तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि भारत सरकार ने हाल ही में नेपाल में कहाँ पे सशस्त्र पुलिस बल का गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण किया है? तो वो जगह है कीर्तिपुर। फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि गिनी बिसाऊ में नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम क्या है? तो उमारो सिसोको एम्बालो। तो गिनी बिसाऊ के नए राष्ट्रपति है उमारो सिसोको एम्बालो। कैसे याद रख सकते हैं? तो कुछ ट्रिक आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे बिसाऊ में ब पहला लेटर आता है और एम्बालो यहाँ पे कुछ ब शब्द आता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं बिसाऊ और एम्बालो के टर्म में। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2010 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स व प्रशाविका वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो ये हो सकता है विश्व स्वास्थ्य संगठन दिया रहे या WHO दिया रहे। WHO, तो WHO ने हाल ही में 2020 को कौन सा वर्ष मनाने का निर्णय लिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स व प्रशाविका वर्ष के रूप में। ईरान जकपोआ JCPOA मीन्स फुल फॉर्म इसका क्या है? ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन परमाणु समझौते से अलग हो गया है और 2018 में अमेरिका भी इससे अलग हुआ था। तो आपसे ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष में जकपोआ ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से, जो कि क्या है? बेसिकली एक परमाणु समझौता है। 2018 में अमेरिका अलग हुआ था और वर्तमान में ईरान भी उससे अलग हो गया है। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आबू धाबी में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत ने तेहरान में हरमौज शांति पहल में हिस्सा लिया है। मीन्स हरमौज शांति पहल में भारत ने कहाँ हिस्सा लिया जाकर? तो तेहरान में हिस्सा लिया है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में किसे शामिल किया गया है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शामिल कर लिया गया है संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में। फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक जो जारी होता है उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 84वां स्थान मिला है। पहला स्थान किसे मिला है? जापान को मिला है। फिर विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो दावोस में किया गया और दावोस है कहाँ पे? तो स्विट्जरलैंड में है। मीन्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF
की 50वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया। और थीम क्या था इसका? तो कभी कभी एग्जाम में थीम भी आ जाता है कि इस पर्टिकुलर जो सम्मेलन हुआ उसमें क्या थीम था। तो स्टेक होल्डर्स फॉर ए कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। जेएलएल सिटी मोमेंट्स इंडेक्स 2020 में हैदराबाद को विश्व का सबसे डायनामिक शहर चुना गया। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जेएलएल सिटी मोमेंटम इंडेक्स 2020 में किसे विश्व का डायनामिक शहर चुना गया? तो वो शहर कौन सा था? हैदराबाद। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 76वां स्थान प्राप्त हुआ। किसके द्वारा यह सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह जारी किया जाता है। क्योंकि WTO, WHO, WEF, तो ये सब IMF, ये सब कुछ वर्ल्ड के महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। तो इनके द्वारा जो भी इंडेक्स जारी किए जाते हैं वो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे विश्व आर्थिक फोरम कहते हैं, तो उसके द्वारा सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, जिसमें भारत को 76वां स्थान प्राप्त हुआ। फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि ग्रीस की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। मीन्स ग्रीस में जो नई राष्ट्रपति बनी है, और वो भी वहाँ ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है? तो कटरीना सेकेलारोपोulou, ये इनका नाम है, कटरीना सेकेलारोपोulou। फिर अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि वर्ष 2020 के लिए G77 जो एक समूह है, उसका अध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो गुयाना को 2020 के लिए G77 देश का अध्यक्ष चुना गया है। 26 जनवरी 2020 मीन्स भारत का 71वां गणतंत्र दिवस उस दिन था। इस अवसर पे भारत में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है? जायर बोल्सोनारो। ये इस वर्ष 2020 में गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि थे। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। मीन्स दोनों शिक्षा दिवस ही है। अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात करेंगे तो 24 जनवरी, राष्ट्रीय की बात करेंगे तो 11 नवंबर। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स इनिशिएटिव WBTI द्वारा प्रथम स्थान किस देश को दिया गया है? तो श्रीलंका को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स इनिशिएटिव में। रूस और भारत के बीच नई दिल्ली में कौन सी वार्ता हुई है? तो भारत और रूस के बीच में नई दिल्ली में एक रिसेंट में वार्ता हुई है, जो 2 गंगा के नाम पे इस वार्ता का नाम रखा गया है। जैसे भारत से संबंधित गंगा और रूस से संबंधित वोल्गा, तो गंगा वोल्गा वार्ता हुई है रूस और भारत के बीच में नई दिल्ली में। भारत ने मालदीव को 30,000 से अधिक मीजल्स और रूबेला वैक्सीन डोज की आपूर्ति की है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है महत्वपूर्ण कि भारत ने किस देश को वर्तमान में मीजल्स और रूबेला के डोज की, वैक्सीन के डोज की आपूर्ति की है? तो 30,000 डोज भारत ने दिया है किसे? मालदीव को। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत और ब्राजील के बीच में जब गणतंत्र दिवस के अवसर पे आए थे यहाँ पे राष्ट्रपति, तो उस समय एक समझौता हुआ। तो कितने समझौतों पे हस्ताक्षर हुआ था? तो 15 समझौतों पे हस्ताक्षर हुआ था भारत और ब्राजील के बीच में। कतर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कतर के नए प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थाजी। तो ये कतर के नए प्रधानमंत्री होंगे। सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश कौन है? तो अमेरिका पहला स्थान पे है तथा दूसरे स्थान पे चीन है। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 30 जनवरी को मनाया जाता है, कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस। संप्रीति 9, यह जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कहाँ पे हुआ? तो मेघालय में हुआ। किन देशों के बीच में हुआ संप्रीति 9? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। ऑपरेशन वैनिला क्या है? तो ये भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में आपदा राहत के लिए इसे लॉन्च किया। मीन्स मेडागास्कर में आपदा राहत के लिए लॉन्च किया गया जो सैन्य अभ्यास था भारतीय नौसेना द्वारा, वो था ऑपरेशन वैनिला। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष जो विश्व कैंसर दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था? आई एम एंड आई विल। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य कौन सा देश अभी रिसेंट में बना है? तो फरवरी महीने में जो राष्ट्रमंडल देशों में जो समूह है राष्ट्रमंडल, उसमें 54वां सदस्य बनाया गया है मालदीव को।
कनाडा में अजय बिसारिया तथा श्रीलंका में गोपाल बागले भारत के नए उच्चायुक्त होंगे। मीन्स कनाडा में कौन होगा भारत की तरफ से नए उच्चायुक्त? अजय बिसारिया। तथा श्रीलंका में कौन होंगे? गोपाल बागले। औदुदु द्वीप में पर्यटन जोन की स्थापना के लिए भारत तथा मालदीव ने गठजोड़ किया है। मीन्स भारत तथा, क्वेश्चन ये हो सकता है कि भारत तथा मालदीव ने पर्यटन जोन की स्थापना के लिए किस द्वीप को चुना है? तो औदुदु द्वीप। तो द्वीप चर्चा में भी था, जो कि भारत मालदीव के बीच में पर्यटन जोन की स्थापना के लिए चुना गया है। अकॉर्डिंग टू WHO 2040 तक कैंसर के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो 81% की वृद्धि होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है WHO के द्वारा 2040 तक के लिए। इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इराक के नए प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद तौफीक अल्लावी। मोहम्मद तौफीक अल्लावी, ये इराक के नए प्रधानमंत्री हैं। समुद्री सहयोग पर चौथे पूर्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया चेन्नई में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया तथा इंडोनेशिया सहयोगी रहे। 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस का आयोजन किया जाता है। अजेय वॉरियर, अजेय वॉरियर ये किसके बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो भारत तथा यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज किया जाता है, जिसका नाम है अजेय वॉरियर। अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आदिस अबाबा में। अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन का आयोजन आदिस अबाबा में किया गया। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो 11 फरवरी को 2 चीज़ें मनाई जाती हैं, एक तो विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, दूसरा विश्व यूनानी दिवस। तो ये 2 चीज़ें आयोजित होती हैं 11 फरवरी को। फिर 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। INS जमुना यह क्या है? तो श्रीलंका के तट पर जलराशि सर्वेक्षण के लिए तैनात किया गया है INS जमुना। बिम्स्टेक, नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया बिम्स्टेक के द्वारा, कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। फरवरी 2020 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो राबेलो डी सोसा की भारत यात्रा हुई। तो ऐसे कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि फरवरी 2020 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति भारत यात्रा पे आए थे, उनका नाम क्या था? तो मार्सेलो रोबेलो डी सोसा, ये भारत की यात्रा पे आए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है डैन डेविड पुरस्कार। ये किसे दिया गया है इस वर्ष का? तो डैन डेविड पुरस्कार गीता सेन को दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 फरवरी को। मिलन 2020 हिंद महासागर में सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है यह। मिलन 2020 हिंद महासागर में सबसे बड़ा, कई राष्ट्रों के बीच में यह नौसैनिक अभ्यास किया जाता है हिंद महासागर में। अकॉर्डिंग टू एथनोलॉग सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा पहले स्थान पे अंग्रेजी का स्थान है, दूसरे स्थान पे मंदारिन है और तीसरे स्थान पे हिंदी है। तो ये 3 लैंग्वेज हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोला जाता है। एक तो इंग्लिश हो गया, दूसरा मैंडरिन हो गया और तीसरा हिंदी। तो मैंडरिन या मंदारिन भी बोला जाता है। तो ये 3 लैंग्वेज हैं जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में IISc को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग जो है उसके अनुसार IISc को 16वां स्थान दिया गया है। 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन, जिसका थीम क्या था? जेंडर जस्ट वर्ल्ड। अस्थायी खाद्य समाधान के लिए स्वीडन ने $1 मिलियन का पुरस्कार फूड प्लैनेट प्राइज की घोषणा की है रिसेंट में। मीन्स अस्थायी खाद्य समाधान के लिए स्वीडन ने $1 मिलियन के पुरस्कार फूड प्लैनेट प्राइज की घोषणा की है। रियाद में G20 देशों के वित्त मंत्री तथा केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक हुई। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं उनकी
महत्वपूर्ण बैठक कहाँ पे हुई थी? तो यह रियाद में हुआ था। फरवरी में म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट, इन्होंने भी भारत की यात्रा की थी। म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट ने भारत की यात्रा की थी। फिर 29 फरवरी को विश्व दुर्लभ रोग दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है, जिसका थीम इस वर्ष का था रिफ्रेम रेयर फॉर रेयर डिजीज डे। विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो जेफ बेजोस, ये विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं तथा भारत के मुकेश अंबानी को इसमें 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। 45 वर्षों के अंतराल के बाद भारत में विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। मीन्स विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन भारत में किया जाएगा। कितने साल बाद? तो 45 वर्षों के बाद, जिसका थीम होगा उद्योग 4.0, नवाचार और उत्पादकता। यह काफ़ी चर्चा में भी रहता है। इंडस्ट्री 4.0, नवाचार और उत्पादकता मीन्स इंडस्ट्री में किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस के रूप में। लग्जमबर्ग, विश्व में लग्जमबर्ग के ऊपर क्या टॉपिक है कि विश्व में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला यह पहला देश बन गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पूरे दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होता है, सार्वजनिक परिवहन, उसमें ट्रैवल करने पे इस देश में लोगों से कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो वह देश कौन सा है? लग्जमबर्ग। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष का जो थीम था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, एक समान दुनिया, एक सक्षम दुनिया। फिर पश्चिम बंगाल के झोजडांगा और त्रिपुरा के अगरतला को भूमि को आवर्जन चेकपोस्ट के रूप में नामित किया गया है। भारत हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। सबसे बड़ा आयातक देश किस चीज़ में? हथियार में कौन है? तो सऊदी अरब सबसे बड़ा आयातक देश है और दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? भारत। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 जो जारी किया गया, उसमें भारत को 46वां स्थान मिला है, जबकि स्वीडन पहले स्थान पे है समावेशी इंटरनेट सूचकांक में। फिर पशु संरक्षण सूचकांक में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया गया, इसमें भारत को 144वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि फिनलैंड पहले स्थान पे है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का जो थीम था क्लाइमेट एंड वाटर। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका थीम था जल और जलवायु परिवर्तन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राइज फिर से है एबल प्राइज 2020। इस वर्ष का किसे दिया गया है? तो हिलेल फूरस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस, मीन्स हिलेल फूरस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को एबल प्राइज 2020 प्रदान किया गया है। 24 मार्च का दिन किस लिए महत्वपूर्ण है? उस दिन वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। अर्थ आवर 2020 28 मार्च को मनाया गया, जिसमें 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे रात तक ये मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ICCR ने कोविड-19 पर अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता लॉन्च किया, जिसका थीम क्या रखा गया था? तो इसका थीम था यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 अप्रैल विश्व रचनात्मक व नवाचार दिवस के रूप में। 19 अप्रैल को विश्व यकृत और या यकृत जो लीवर है उसी को यकृत भी बोलते हैं, तो विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे भी है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 142वां स्थान भारत को मिला है और प्रेस स्वतंत्रता में पहला स्थान नॉर्वे को मिला है। अगला, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका थीम इस वर्ष का क्या था? क्लाइमेट एक्शन।
23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। थीम क्या था इस वर्ष का मलेरिया दिवस पे? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। नूर। ईरान का पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईरान का पहला सैन्य उपग्रह जो लॉन्च हुआ है उसका नाम क्या था? तो नूर। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में मनाया गया, जिसका थीम क्या था? वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिप्री के अनुसार सैन्य व्यय में विश्व के 3 देश कौन हैं? तो सैन्य व्यय में करने में सबसे बड़ा देश अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर इंडिया है, जो भारत है हमारा। 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जिसका थीम इस वर्ष का था जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। 2 मई विश्व टूना दिवस के रूप में मनाया जाता है। मछली प्रजातियों के संरक्षण के लिए यह मनाया जाता है टूना दिवस। जिनेथ बेदोआ लीमा को यूनेस्को ने चुना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए किसे चुना है? यूनेस्को ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए तो जिनेथ बेदोआ लीमा को यूनेस्को ने इस वर्ष का विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए चुना है। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत अमेरिकी अशोक माइकल पिंटो को IBRD बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। मीन्स भारतीय अमेरिकी अशोक माइकल पिंटो जो हैं उनको IBRD में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। किम जोंग उन को स्मारक युद्ध पदक से सम्मानित किया गया किस देश के द्वारा? तो रूस के द्वारा किम जोंग उन को स्मारक युद्ध पदक से सम्मानित किया गया है। ईरान ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा की शुरुआत की है, उसका नाम क्या है? पहले तो रियाल उसका नाम था, अब नया नाम उसका है टोमन। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी राजनयिक मनीषा सिंह को OECD के लिए नियुक्त किया गया है। OECD क्या है? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के लिए नियुक्त किया गया है अमेरिका में भारतीय अमेरिकी राजनयिक मनीषा सिंह। मीन्स 2 भारतीय अमेरिकी को अमेरिका में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एक तो OECD में नियुक्त किया गया है भारतीय अमेरिकी मनीषा सिंह को OECD में, और दूसरा भारतीय अमेरिकी अशोक माइकल पिंटो को IBRD में प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और उसी दिन विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। लॉन्ग मार्च 5B क्या है? तो चीन ने नया रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B। इराक का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? मुस्तफ़ा अल कादमी को। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। मिशन सागर क्या है? मिशन सागर का उद्देश्य जो है खाद्य पदार्थों, कोविड-19 से संबंधित आयुर्वेदिक दवाओं और हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट की आपूर्ति मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को करना है। मीन्स कोविड-19 में सभी देश प्रभावित हुए हैं, तो भारत ने आयुर्वेदिक दवाओं तथा हाइड्रोक्लोरोक्विन के जो टैबलेट्स हैं उसे मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को जो भेजा है तथा साथ में खाद्य पदार्थों की जो आपूर्ति कराई है, उस ऑपरेशन का जो नाम दिया है उसे नाम दिया गया है मिशन सागर। ईयर 2020 इसे के कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2020 जारी कर दिया है, जिसके अनुसार भारत की जो GDP होगी इस वर्ष की वो कितनी निर्धारित की गई है? तो 1.2% बताया गया है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओपन स्काईज संधि से अमेरिका अलग हो गया है, तो रिसेंट में क्वेश्चन आ जाए कि अमेरिका रिसेंट में किससे अलग हुआ है? तो ओपन स्काईज संधि से अलग हो गया है। रूस ने अपने पहले स्टेल्थ बॉम्बर विमान का निर्माण किया है। मार्कोस ट्रायोज
न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष होंगे ये मार्कोस ट्रायोज। यूरोपीय संघ ने कोविड-19 रिकवरी फंड के लिए 750 बिलियन यूरो की घोषणा की है। यूरोपीय संघ ने कितने बिलियन डॉलर के यूरो की घोषणा की है? तो 750 बिलियन यूरो की घोषणा की है रिकवरी फंड के रूप में। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जून विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। WHO ने हाल में ही कोविड-19 के ऊपर टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल CTAP को लॉन्च किया है। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट, इसमें भारत भी शामिल हो गया है। POK में कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लागू किया गया है चीन तथा पाकिस्तान के बीच में एक समझौते के तहत। तो चीन तथा पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ है POK में किस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए हुआ है? तो कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए समझौता हुआ है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, जिसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 168वां स्थान मिला है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। मिशन सागर के तहत INS केसरी कहाँ पहुंचा? तो मिशन सागर के तहत सेशल्स पहुंचा INS केसरी। मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार मुंबई विश्व का 60वां सबसे महंगा शहर बन गया है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी की सबसे गहरे बिंदु तक चैलेंजर डीप कहाँ पे है? तो चैलेंजर डीप जो है पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है। वहाँ पहुँचने वाली पहली महिला कौन बन गई है? कैथी सुल्विन वहाँ पहुँचने वाली पहली महिला बन गई हैं। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है उसमें भारत 43वां स्थान भारत को मिला है तथा सिंगापुर को पहला स्थान मिला है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। अगस्त 2021 में भारत UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनेगा। 20 जून वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता है। 21 जून जो कि बहुत महत्वपूर्ण दिन है भारत के लिए, क्योंकि उस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का जो थीम था वो क्या था? स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। 24 जून को भारत में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। 24 जून को भारत में, तो किस देश में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया लॉन्च किया गया? तो यह नाम से ही क्लियर है, भारत में लॉन्च किया गया। चीन सशस्त्र व्यापार संधि ATT में शामिल हो गया है। जम्मू एंड कश्मीर में देविका और पुरान पुल का उद्घाटन हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए बांग्लादेश को कितना पैसा की मंजूरी दी है? तो $500 मिलियन की मंजूरी दी गई है सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा बांग्लादेश को। WHO के नेतृत्व वाले गठबंधन ACT एक्सेलरेटर को कोविड-19 से लड़ने के लिए $31.3 बिलियन की आवश्यकता है। संयुक्त उद्यम जलविद्युत परियोजना के लिए भारत और भूटान के बीच रियायत समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। मलावी का नया राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लजारस चकवेरा ये मलावी के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो इस तरह से जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सबको आपके सबके साथ डिस्कस मैंने किया। उम्मीद है आप सब इससे बहुत लाभान्वित हुए होंगे। एक प्रयास चैनल देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।